शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड टू सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज हम प्रति शनिवार को चलने वाले इस शुभारती संवाद एपिसोड में शनिदेव से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण शांति उपाय दिखाने जा रहे हैं। शनिदेव से संबंधित जब समय हमारे जीवन में चलता है तब हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग शांति उपायों के लिए किया करते हैं। शनिदेव से संबंधित जब किसी को शनि की महादशा आती है तब उपाय करना होता है
7:30 का समय आता है तब भी उपाय करना होता है, ढैये का समय आता है तब भी उपाय करना पड़ता है, या फिर किसी भी प्रकार की शनि संबंधी शारीरिक पीड़ा होती है तब भी हमें उपाय करना पड़ता है। किसी भी प्रकार की शनिदेव से संबंधित मानसिक पीड़ा होती है या आर्थिक कष्ट आ जाता है तब भी हम शनि शांति विधान उपचार विभिन्न प्रकार से करते हैं। उपाय कई प्रकार के होते हैं। वैदिक उपायों में तो वेद मंत्रों के द्वारा, पुरोहित के द्वारा, शांति हवन अनुष्ठान के द्वारा उपचार किया जाता है। पौराणिक उपायों में वेद व्यास जी द्वारा रचित पौराणिक मंत्रों के द्वारा ऐसे उपाय किए जाते हैं जिसमें हमारे घरों के अंदर शनिदेव से संबंधित उपयोग में आने वाली वस्तुएं हुआ करती हैं, या जो वस्तुएं शनिदेव को बड़ी पसंद और प्रिय होती हैं उनके लिए चढ़ाने के लिए, दान के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। घरेलू उपचार में उतारा आदि का उपचार बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। तो दर्शकों, आज हम शनि के ढैये का उपाय करने जा रहे हैं। पहले आपको बताऊं कि शनि का ढैया होता क्या है। शनिदेव जी एक राशि पर 2.5 वर्ष बैठा करते हैं, और शनिदेव जी जिस राशि पर भी 2.5 वर्ष बैठा करते हैं उस बैठने वाले स्थान से हम अपनी अपनी राशियों की दूरी देखा करते हैं। जिस किसी भी राशि से शनिदेव के बैठने का स्थान 4 की दूरी पर आ जाता है, 10 की दूरी पर आ जाता है, 8 की दूरी पर आ जाता है, तो उस राशि को ढैया लग जाता है। फिर सुनिए इस बात को, जिस किसी भी राशि पर शनिदेव जी बैठते हैं उस बैठने वाली राशि को शनि का ढैया नहीं लगता। जिसमें है उसे ढैया नहीं लगता, पर जिस राशि से शनिदेव जी 8वें स्थान पर जाकर बैठे हैं उसे शनि का ढैया लगता है। या मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि जहाँ शनिदेव जी बैठे हैं वहाँ से जिस राशि से उनकी 6 की दूरी बन जाती है तो वहाँ शनि का ढैया लगता है। स्वाभाविक है, जिस राशि से शनिदेव जी 8वें स्थान पर बैठेंगे तो शनिदेव जी का बैठने का स्थान उस राशि से 6 की दूरी बना लेगा और वह षडाष्टक ढैया कहलाएगा। इसी तरह से जिस राशि से भी शनिदेव जी गिनती करने पर 4थे स्थान पर बैठते हैं तो हमें शनि का ढैया लग जाता है। जिस किसी भी राशि से शनिदेव जी 4थे स्थान पर बैठते हैं वहाँ से यदि हम शनिदेव जी के बैठने के स्थान से उस राशि की दूरी की गिनती करते हैं तो वह राशि शनिदेव के बैठने के स्थान से 10वें नंबर पर आती है। इसे कहते हैं 4-10 का ढैया। एक राशि पर षडाष्टक ढैया हुआ करता है तो दूसरी राशि पर 4-10 का ढैया हुआ करता है। जहाँ एक राशि पर षडाष्टक ढैया जो रहता है वो कष्ट दे सकता है, परेशानी और बाधा दे सकता है, वहीं संघर्ष से आपको विजय भी दे सकता है। और दूसरी राशि पर जिससे 4-10 वाला ढैया होता है उसे सुखकारी कहते हैं, अच्छा ढैया कहते हैं। इसमें संघर्ष कम होता है, सफलता ज़्यादा होती है। शनिदेव जी उस व्यक्ति को बहुत अच्छा सुख देते हैं। अब समझिए ये ढैया हमारे जीवन में कितनी बार आता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 90 साल की होती है तो उस व्यक्ति के जीवन काल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शनि का ढैया आता है। हमारे जीवन में हर 30 वर्ष के बाद 1 बार 2.5 साल की स्थिति ऐसी आती है जिसे हम शनि का ढैया कहा करते हैं। शनि का ढैया 2.5 वर्ष का होता है, जैसा आपने नाम सुना है, 2 साल 6 महीने यानी 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को शनि का ढैया कहा गया है। शनि के ढैये की स्थिति में हम अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, या यूं कहूं कि आपको तराश कर शनिदेव मूर्त बनाते हैं। 2.5 साल की स्थिति में
वो सारा सब हमें भोगना होता है। हमारे कर्म भोग का फल जो कभी 7.5 वर्षों में भोगते हैं वो हम 2.5 वर्ष में भोग लिया करते हैं। शनि का ढैया हर व्यक्ति के जीवन में जब 3 बार आता है तो इसका मतलब यह है कि वह 3 बार का समय 2.5 साल का 2.5 साल का व्यक्ति की लंबी उम्र होने पर हमें एक संघर्ष कराकर हमें असंभव को संभव बनाकर देता है और हमारे सपनों को साकार भी करता है। इतना ही नहीं, शनि के ढैये का संबंध हमारी जिंदगी में कुछ तकलीफ़ों के साथ कुछ विजय प्राप्ति का भी संकेत देता है। हमने कभी जो सोचा नहीं होता वो हम ढैये में कर डालते हैं। तकलीफ़ होती है पर विजय प्राप्ति भी हमें बहुत अच्छी देता है। मैं आज आपको शनि के ढैये से संबंधित कुछ ऐसा उपचार बताऊंगी, उपाय बताऊंगी कि जिसके माध्यम से आपको लगेगा कि शनि का ढैया कम कष्टदायी बना या शनि के ढैया को सुखकारी आपने बनाया और शुभ फलदायक बनाया। हम देखते हैं कि लगा किसे ढैया और लगा किसे शनि। मैंने जैसे आपको बताया कि किसी की भी राशि से शनि के नंबर के बैठने के स्थान का 8वां, किसी भी राशि से शनिदेव जी का बैठने का नंबर स्थान 4था। तो आप समझ रहे हैं कि राशि का अर्थ क्या होता है। राशि यानी मेरा चंद्रमा। चंद्रमा राशि बनाता है। मेष पर बैठे चंद्रमा को मेष राशि बनानी होती है। वृषभ पर यदि चंद्रमा है तो वृषभ राशि कहलाती है। 3 नंबर के मिथुन के अंक पर यदि चंद्रमा है तो मिथुन राशि बन जाती है। 4 नंबर के कर्क पर यदि चंद्रमा है तो कर्क राशि कहलाती है। तो ढैया लगा किसे, मेरी राशि को, मेरे चंद्रमा को, यानी मेरे चंद्रमा को शनि ने प्रभावित किया। मेरी राशि पर शनि का ढैया लगा। तो जिस किसी भी राशि पर शनि का ढैया लगता है, हम ये कहना चाहते हैं कि चंद्रमा को शनि की पीड़ा लगती है। चंद्रमा को जब शनि की पीड़ा लगती है तब हम चंद्रमा के बल को बढ़ाते हैं और शनि का जो भी काला रंग सफ़ेद रंग पर चढ़ जाता है, चंद्रमा का सफ़ेद रंग और शनि का काला रंग, चंद्रमा के सफ़ेद रंग पर जब शनि का काला रंग चढ़ता है तब होता क्या है, काले रंग में सफ़ेद रंग अस्त हो जाता है। काले रंग में सफ़ेद रंग डूब जाता है और वही होता है जो काला रंग चाहता है। यानी शनिदेव जी का प्रभाव अधिक हो जाने से चंद्रमा यानी मन मस्तिष्क का अधिपति चंद्रमा पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना काम नहीं कर सकता और शनि प्रभावित वह दिल दिमाग मन मस्तिष्क कहीं ना कहीं तो संघर्ष का कारक बन जाता है। तो हम आज आपको ढैया शांति का उपचार बताने जा रहे हैं और ढैया शांति के उपचार के लिए हमें क्या क्या लगेगा। चंद्रमा का संबंध सफ़ेद चीज़ों से है, तो आइए हमारे साथ में सफ़ेद चीज़ से संबंधित सफ़ेद वस्त्र और चंद्रमा से संबंधित और चंद्रमा के ढैये से संबंधित शनि के 2.5 साल वाले ढैये के उपाय से संबंधित जो भी वस्तुएं हमें लगती हैं वो सब लेकर हमारे पास में यहाँ पर हमारे एक शनि सेवक बैठे हुए हैं, प्रकाश जांगड़ जी। हम प्रकाश जांगड़ जी को माध्यम बनाकर उनके माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आज ढैया शांति का बहुत अच्छा उपाय सिखाने जा रहे हैं। आप में से जिस किसी को भी जिसकी राशि पर भी ढैया चल रहा हो, वे व्यक्ति अपने घर में यह उपाय जरूर करें। 2.5 वर्ष में सिर्फ एक ही बार करें ऐसा नहीं है। आप अपने जन्मदिन पर करें, शनि अमावस्या पर करें। हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद में हम अक्सर शनिश्चरी अमावस्या पर या मकर संक्रांति के शांति अनुष्ठानों में ये उपाय कराया करते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या लगेगा और हम कैसे उपाय करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं सफ़ेद कपड़ा, कम से कम नहीं तो आधा मीटर एक कॉटन का सफ़ेद कपड़ा हमें लेना है। ये आधा मीटर सफ़ेद कपड़ा हमने लिया और हमने सामने बिछा लिया, पूरा खोल के हमने इस कपड़े को बिछाया। चंद्रमा का संबंध सफ़ेद चीज़ से है, इसलिए हमने सफ़ेद कपड़ा लिया है। सफ़ेद कपड़े को लेने के बाद में
हमारा 2.5 साल का समय चल रहा है चंद्रमा से संबंधित शनि के ढैये का, यानी शनिदेव जी ने चंद्रमा के अस्तित्व को ढका है। तब हम क्या कहेंगे कि 2 नारियल हमें चाहिए शनिदेव से संबंधित ढैये की शांति के लिए, जिसका नाम है जोड़ी नारियल। ये देखिए सूखे नारियल, इसमें पानी नहीं है, जो आसानी से विसर्जित हो सकते हैं। ये 2 सूखे नारियल यहाँ हमने रखे हैं। अब इन दोनों सूखे नारियल पर हम क्या क्या रखेंगे शनि के ढैये के लिए, वो आपको दिखाते हैं। हमारे पास में एक यंत्र है, ये देखिए, इस यंत्र को गौर से देखिए, इसमें हर जगह 8 8 8 बना है। इसे कहते हैं शनि का अट्ठा यंत्र। आप कहीं से भी गिनती कीजिए 8 ही दिखेगा आपको। ये सर्व अरिष्ट निवारक यंत्र है। शनिदेव जी के ढैया शांति के यंत्र का आपको ये चित्र गौर से देखना है। हम ऐसा यंत्र अपने हाथों से भी बना सकते हैं। हम छोटा सा कागज़ लेकर उसमें इस तरीके का हाथ से लिखकर भी ये यंत्र तैयार कर सकते हैं। हमने ये शनि का अट्ठा यंत्र लिया कष्ट निवारक का, क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका का 8वां स्थान जो है वो कष्टदायी होता है, और शनिदेव जी का संबंध जब किसी राशि से 8वें स्थान पर बैठने से बनता है तो शनि का ढैया लग जाया करता है। तो दर्शकों, अब आइए आगे उपाय करते हैं। इस यंत्र को हमने नारियलों के ऊपर रखा। 2 श्रीफल जो हमने लिए सूखे वाले, उस पर हमने ये यंत्र को रख दिया। अब इसके बाद हमें नमक रखना है। आप देख रहे हैं कि ये नमक का पैकेट सामने में है। कम से कम नहीं तो 150 से 200 ग्राम नमक हमें लेना है, और अब इस यंत्र के ऊपर हमें नमक रखना है। पहले हमने कपड़ा बिछाया, फिर श्रीफल रखे, उसके बाद यंत्र रखा, और उसके बाद में हमने यहाँ पर नमक रखा। अब ये सब आप देख रहे हैं। इसको रखने के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है, शनिदेव का एक पौधा होता है, वनस्पति होती है, जिसका नाम है शमी। शमी का पौधा। तो शमी वनस्पति जो शनिदेव की होती है, उसकी जो जड़ी होती है, उसकी जो लकड़ी होती है, अब हम यहाँ पर ढैया शांति के उपचार के लिए काम में लाते हैं। हमारे पास में ये जो पैकेट के अंदर में है, ये शमी की लकड़ी है। हम अक्सर शनि शांति अनुष्ठानों में जहाँ जहाँ पर भी मैं शनि शांति अनुष्ठान कराया करती हूँ, शमी की इस जड़ी से मैं बहुत अच्छे तरीके से शनिदेव जी की प्रसन्नता के लिए शांति उपाय और हवन में इसे इस्तेमाल करती हूँ। ये शमी की जड़ी अब हम रख रहे हैं नमक के ऊपर। आपने देखा कि हमने इतनी चीज़ों को यहाँ रखा। अब ये सारी जो वस्तुएं हमने यहाँ रखी हुई हैं, अब इनकी एक पोटली जैसी तैयार करेंगे। पोटली जैसी तैयार करने के लिए हमने कपड़े को इस तरीके से पकड़ा कि सारी चीज़ें वो एक ही स्थान पर इकट्ठी बंध जाएं, इकट्ठी उसके अंदर में, कपड़े के अंदर में आ जाएं। हम कपड़ा थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, 1 मीटर का भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो सामग्री बनाते और बांधते बने बस। अब हमने उस कपड़े को पूरी तरह से ऐसा लपेट लिया, उसके अंदर में सारी सामग्रियां आ गईं। तो देखिए इस कपड़े के अंदर में ढैया शांति के इतने सामान आए हुए हैं। अब अगली बार हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों हाथों में श्रद्धा से उसे लेने वाले हैं। ये हो गई ढैया शांति की पोटली। हमने उसे हाथों में लिया। हम शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे शनिदेव, आपके ढैये का समय मुझे चल रहा है, आपके 2.5 साल की ढैये की लघु पनौती मुझे चल रही है। आपकी ढैये की शांति के लिए मैं जो ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरा स्वीकार कीजिए। इस ढैये के उतारा संबंधी उपाय से मेरा आज से ये ढैये वाला समय शुभ फलकारी हो, इसकी अशुभता खत्म हो जाए। मेरे ढैये की अशुभता को खत्म करने के लिए, आपकी कृपा से इसे शुभ फलकारी बनाने के लिए मेरा यह
ढैये शांति का उपाय आप स्वीकार करें, ऐसी बड़ी श्रद्धा से आप प्रार्थना करें। अब इस ढैये की पोटली को आप अपने सिर पर रखिए। जब आप अपने सिर पर इस ढैये की पोटली को रखते हैं तब थोड़ा सा उसे दबाना है, यानी आपके इस स्थान पर जहाँ पर हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, हमारे 7 चक्रों में जो सहस्त्रार प्रमुख चक्र है, यहाँ सहस्त्रार चक्र के ऊपर में हमने इस ढैये की पोटली को रखा। अब रखने के बाद में हमने कम से कम नहीं तो 8 बार शनिदेव जी का मंत्र बोला। शनिदेव जी का एक बीज मंत्र जो है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र को एक सांस में बिना किसी ब्रेक के स्ट्रेट बैठकर पोटली को सर के ऊपर रखकर पोटली को थोड़ा सा दबाव देकर हम 8 बार शनि का मंत्र बोलेंगे। हमारी जो निगेटिव एनर्जी है, हमारी जो मानसिक पीड़ा है, हमारी जो परेशानी है, वो सब इस पोटली के अंदर गुरुत्वाकर्षण से जाएगी और शनि पीड़ा को कम करने का ये उतारा बनकर हमारा उपाय बनेगी। तो हम ऐसे स्ट्रेट बैठें और एक साथ 8 बार शनिदेव का बीज मंत्र पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 ओम शम शनिश्चराय नमः। ये हमने एक सांस में 8 बार शनिदेव का मंत्र पाठ किया। अब हम इसका उतारा करेंगे। उतारा करने के लिए हमारे सर के ऊपर हम 7 बार उतारा करेंगे। तो हमारे सर के ऊपर 7 बार उतारा करने के लिए उस पोटली को हम एक ही हाथ में पकड़ेंगे और एक हाथ में पकड़ के मैं मंत्र बोलूँगी और 7 बार उसका उतारा हमारे शनि सेवक करके दिखाएंगे आपको। तो अब देखिए, मैं मंत्र बोल रही हूँ, मैं शनिदेव के 7 मंत्र बोलूँगी और वो 7 मंत्रों में 7 बार उतारा करेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, ओम ख्राम ख्रीम ख्रोम सा शनिश्चराय नमः, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमार्गजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम सूरपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़म हरतु मे शनि। ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। ओम शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्भिस्रवन्तु नमः। ये हमने उतारा किया और बार बार हमने अपने सहस्त्रार चक्र पर लाकर उसे स्पर्श किया। अब इसके बाद में हम सर से लेकर पैर तक कंटिन्यू उतारा करेंगे। एक शनिदेव का मंत्र चलेगा और उस मंत्र के साथ में उतारा चलेगा। यह उतारा सर के बाल से लेकर धीरे 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 हमारी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ हमारे घुटनों के पास से जाता हुआ होगा और ये 7 बार उतारा ढैया शांति का देखिए आप। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम मार्गजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूरपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते, नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रौद्र देहाय कालिकायज्ञे, नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते, नमस्ते मंद संज्ञाय चांतिकाय च प्रसादेन कुरुदेवेश दीनस्थ प्रणतस्थ च। कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनिश्चरा मंद पिप्लादेन संस्थिता। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति, शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। तो ये आपने देखा कि हमने उतारा किया। अब उतारा करने के बाद इसका विसर्जन होगा। विसर्जन के लिए हमेशा हम हमारी पीठ के पीछे से गिराते हैं। तो जब मैं इनको मंत्र बोलूँगी तो ये पीठ के पीछे कैसे गिराएंगे वो प्रक्रिया हमें देखनी है। और पीठ के पीछे गिराने के बाद में
फिर हमको ये जो सामग्री है ये ले जाकर ऐसी जगह विसर्जित करनी होती है जहाँ पर जल हो, जहाँ पर कोई पानी भरा हो और वहाँ ये बह जाए। ये जल विसर्जित चीज़ है, तो जल में विसर्जित करने के लिए अब ये पोटली ढैये की तैयार है और मैं मंत्र बोल रही हूँ और वो विसर्जन के लिए पीछे से गिराएंगे। ओम श्री शनिश्चराय अर्पणमस्तु स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमः। आपने देखा हमने शनिदेव जी की ढैया शांति की पोटली बनाई और शनिदेव जी को वह पोटली हमने अर्पित कर दी। और अब उस पोटली को उठाकर जल विसर्जित किया जाएगा। जल विसर्जन करने के लिए भी हमें 24 घंटे के अंदर उसे कर देना चाहिए। इससे अधिक समय उसे घर में नहीं रखना चाहिए। बहते हुए पानी में डालें तो और भी अच्छा, और ये अपने आप पोटली वहाँ खुल जाए, गठान भी इसके अंदर में अच्छी मजबूत ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा। अब ये ढैये शांति का उपाय हम 2.5 बरस में कम से कम नहीं तो 3 बार ज़रूर करें, क्योंकि ये हर साल करने से हमें ढैये शांति के निवारण का बड़ा लाभ मिलता है। और ढैये के लिए आपके 2.5 साल तो होते ही होते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का ढैया शांति उपाय, और हम ऐसे ही आपको आगामी भी बहुत अच्छे उपाय बताने वाले हैं। हर समय शनिवार में, आज के इस एपिसोड में हम शनिवार के एपिसोड में उपाय ऐसे ही बताते रहेंगे। आप हमारे आगामी उपायों के लिए इंतज़ार कीजिए और आने वाले शनिवार के लिए, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। आप अपने विचार, आप अपनी समस्याएं हमें मेल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को भी देख सकते हैं और आप हमारे अनेक वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो अब शनि शादी का विवाह श्री को इजाज़त दें। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।